अच्छा, यानी आप कह रहे हैं ममता दीदी बीजेपी के गेम में ही बीजेपी को मात दे रही है? नहीं, बीजेपी ने खेलो हो भी किया, दीदी ने गोल मार दिया। अभी मारा कहाँ है? आपने देखो परसों क्या हिम्मत दिखाई है, वो तो असली टाइगर है। जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने ऐसी हिम्मत दिखाई है, उसकी तो सराहना। आप ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, ये बैकफायर करेगा, आपको इसका रिस्क समझ में नहीं आता? बिहार में देखिए ना क्या हुआ, पूरी वोट चोरी यात्रा निकाली। माने जी, हमने वोट चोरी की यात्रा नहीं निकाली, हमने ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बताया। हमने पिछले 3 महीनों में हर एक घर में जाके लोगों की मदद की है कि अगर आप डबल में हो और आप जेन्युइन वोटर हो तो आप सिंगुलर कैसे आ सकते हो, क्योंकि डबल का क्या होने वाला है, हर एक को गारंटी भरनी पड़ने वाली है, एक फॉर्म है, उसमें आपका समय जाएगा, वक्त बर्बाद होगा। और इसी यही चाहता है कि जो कॉमन मराठी नाम है वो डबल ट्रिपल में फंसे, वक्त बर्बाद हो और वोटिंग परसेंट लो हो, यही उनकी बात है। तो हमने इस पे पॉलिटिकल सिर्फ शोर शराबा नहीं किया, इसमें हंगामा नहीं किया, हमने सिर्फ इस पे कैंपेन नहीं किया। अगर आप हमारा कैंपेन देखोगे सिर्फ दो पहलुओं पे है। एक है कि हमने जो 25 साल में काम किया है उसके बारे में हम बता रहे हैं, और दूसरा है कि आगे हम क्या काम करने वाले हैं। वोट चोरी मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, वोट चोरी कह रहे हैं। और इसलिए तो सरकार बनती नहीं है किसी नॉर्मल ठीक पार्टी की, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता वो। अच्छा, आप कह रहे हैं वोट चोरी उस लेवल पे होती है जहां कोई समझ नहीं पाता, लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा। अगर मैं उस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और मुझे चुनाव के बाद पता चला कि मेरे यहाँ इतने डेड वोटर्स है, इतने फ्रॉडुलेंट वोटर्स है, दुकानों पे वोट्स रजिस्टर किए जो दुकान 10 साल से वहां है ही नहीं, 19,000 मुझे ऐसे वोट्स मिलते हैं, यानी मैं पकड़ता हूं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है।